प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे बिहार की बड़ी खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई में शराब बरामद की है और टीम ने शहर के विशाल मेगा मार्ट से अवैध विदेशी शराब को जब्त किया है। मौके से एक युवक को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ जारी है। वही शराबबंदी वाले बिहार में उत्पाद विभाग की रेड से मॉल में हड़कंप मच गया। कुछ शराब की बोतल बरामद हुई है। जो ये मेगा मार्ट है इसके टॉयलेट वाले हिस्से से, तो जांच का विषय है कि उनके स्टाफ ने किया है या फिर किसी कोई बाहर से व्यक्ति आके रख गया है, कोई फंसाने की साजिश किया है। तो पूछताछ के लिए स्टोर के मैनेजर हैं उनको साथ लेके जा रहे हैं और जांच की जाएगी। जो भी दोषी फिलहाल इनको पूछताछ के लिए किया है। अगली खबर नालंदा से है, जहां निश्चय योजना के तहत स्थानीय जनप्रतिनिधि की ओर से विकास का काम लगातार किया जा रहा है। उस विकास कार्य में दलित बस्ती के ग्रामीण सरकारी आदेशों के तहत काम कराने का विरोध किया जा रहा है, लेकिन मुखिया प्रतिनिधि स्थानीय लोगों के सहयोग से दबंगई के बल पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके लिए पीड़ित परिवार अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए प्रशासनिक अमले का दरवाजा खटखटा रहे हैं। मनरेगा की ओर से अंचलाधिकारी से 12 से 15 फीट चौड़ा रास्ता बनवाने के लिए एनओसी मांगा था। यहाँ पे रास्ता बनना था, जिसके लिए हम डीएम साहब को आवेदन दिए थे और ये लगभग 11/5/2023 को हम आवेदन दिए, जिसमें सर का मतलब उनका आदेश हुआ कि रास्ता जो है आपका 3 महीना के भीतर रास्ता बनेगा। लेकिन उनके आदेश के बाद भी लगभग 8 से 9 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी रास्ता नहीं बना। और जब प्रेशर आने लगा बीडीओ पर, सीओ पर और मुखिया पर, तो वो हमारे एब्सेंस में, हम यहाँ नहीं थे, हमारे घर में कोई नहीं जेंट्स था, और उसके बाद पीछे में आकर चोर की तरह ये लोग आकर और तोड़ फोड़ कर दिए। गरीब आदमी का यहाँ पे बाथरूम बना हुआ था, बाहर में ऐसे ही किचन बना हुआ था, सब तोड़ दिया गया और तोड़ के, और रास्ता रोड पर जो सीधा बनना था उसको ना बनाकर और ये गली में ले जा रहे हैं। और रास्ता का लंबाई चौड़ाई 12 से 15 फीट बोला गया था कि 12 से 15 थे। सीओ था, मुखिया था, सब मिल के आया, पुलिस भी था, हाथापाई भी कर दिया, मारपीट करे लगा, बच्चा के हमारा पकड़े लगा। तो हम कहें कि आपको अलाउ नहीं है मारे के, काहे मारिएगा, जब जगह है ये है सर। फिर भी हमको कुल खाना बन रहा था, लोहड़ी पार्टी था, सब छर था, ऐटा था, सब मिल के घींच लिया, सब मिल के कर लिया। बताओ, अथी तोड़बो करता था सर, तो सब चीज कह के तोड़ता, बिना कहले तोड़ दिया। बताओ, उतना हम हटे, बिना नोटिस ले अथी तोड़ दिया। नोटिस देता पहले तो हम नहीं सब करते, बाकी कोई के नहीं कहा। हम बोले लगे तो हमको पर मारधाड़ बन रहा है, सब खाना उना ढा दिया। हम उसी में हाथ धरे कि हमको बच्चा को मत मारो, तो हमारा बच्चा के कल भी ले जाते। अररिया से खबर है, जहां समौल से बहरतार टोला तक सड़क निर्माण के काम का फारबिसगंज विधायक विद्यासागर ने शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत फीता काटकर शिलान्यास किया गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विधायक केसरी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण सड़क थी, जिसे खरखवा पंचायत के मुख्य सड़क से जोड़ना था। वहीं फारबिसगंज खवासपुर मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। नालंदा में बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया है और धरना का नेतृत्व राज्य सचिव डॉक्टर संत सिंह की ओर से किया गया है। धरना को संबोधित करते हुए राज्य सचिव डॉक्टर संत सिंह ने कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बचे आश्रितों को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी नियम के मुताबिक आवेदन करने के 2 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का प्रावधान है। वहीं राज्य कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि वफादार और चौकीदार को प्रमोशन दिया जाए। धरना प्रदर्शन में अवधेश पासवान, चौकीदार भूषण पासवान समेत कई लोग मौजूद रहे। कि सरकार जो कानून बनाई थी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, तो उसके तहत बहाल हो रही थी। 25 फरवरी 2023 को हाई कोर्ट का एक आदेश आता है, जिसमें जो है उसको जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को बंद कर दिया जाता है। तो 25 फरवरी 2023 से पहले जितने भी आवेदन जो है लंबित है और जिनकी जो है बैठक हो चुकी है, वो सारे आवेदनों को जो है तत्काल जो है ये नालंदा के डीएम से हम लोग मांग कर रहे हैं
कि उनको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। साथ समस्या ये है कि जितनी भी चिट्ठियाँ यहाँ आती है राज्य से, उसका यहाँ एसपी साहब भी उसका आदेश देते हैं सभी थाना को, लेकिन कोई थाना भी नहीं मांग रहा है। सभी थाना में कैदी, जांच, रोड ड्यूटी, रात्रि गश्ती चौकीदार से लिया जा रहा है, और अगर नहीं करने पर बोला जाता है कि स्टेशन डायरी करके तुमको सस्पेंड करवा देंगे। इस ढंग से डरा धमका के इस कानून को लागू होने नहीं देते। तो आज अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग बैठक किए हैं, धरना दिए। अगली खबर मोतिहारी से है, जहां गुप्त सूचना के कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार ने अहम निर्देश दिए हैं। सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में थानाध्यक्ष ने छापेमारी की है, जिसके तहत अखिलेश भगत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार अखिलेश भगत ने बताया कि उसने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या की है और उसके शव को गाड़ दिया था, जिसकी निशानदेही पर खुदाई करके मानव शव के अवशेष को बरामद किया गया है। सुगौली थाना की तरफ से ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। सुगौली थाना में 30 अक्टूबर को एक कांड दर्ज किया गया था, जिसमें रितेश शाह के अपहरण संबंधित एक कांड दर्ज किया गया था। पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही थी और इसी क्रम में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुआ कि रितेश शाह का संबंध एक अवैध संबंध एक महिला से है। इस संबंध में आगे अनुसंधान के तत्पश्चात यह बात निकल कर आई कि उस महिला के पति के द्वारा, जिसका नाम अखिलेश भगत, जो कि सुगौली के ही रहने वाले हैं, इन्होंने रितेश शाह की हत्या कर उसके शव को दफना दिया है केसरिया। अगली खबर मोतिहारी से है, जहां डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में थाना प्रभारी संदीप कुमार कई सारे कांडों में फरार चल रहे हैं। शराब माफिया कोंठिया निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं डीएसपी सुबोध कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 2018 में राजेपुर थाना क्षेत्र में शराब ढोने के क्रम में एक सैप जवान की हत्या कर दी गई थी। नालंदा से खबर है, जहां दिन दहाड़े दबंगों ने चाय व्यापारी की पति पत्नी को पीट दिया था। बदमाशों ने चाय व्यवसायी भगवान मोची के साथ जाति सूचक शब्द बोले। इस दौरान बीच बचाव करने आई पत्नी सुषमा देवी के साथ भी बदमाशों ने मारपीट की और बदमाशों ने लोहे की रॉड से सुषमा देवी का हाथ तक तोड़ दिया। घटना के संबंध में जख्मी भगवान मोची ने बताया कि वो कल्याण बीघा मोड़ के पास चाय का व्यापार करते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को समझा बुझाकर भेज दिया। जान मारने की धमकी, जान मारने का धमकी, तुमको हम मार देंगे, तुमको मार देंगे तो हमको क्या हो जाएगा रे। मामला था सर, गाड़ी का तोड़ फोड़ हुआ। कौन तोड़ फोड़ किया? किसका किया गाड़ी? यही लोग जो मारने वाला है, यही लोग। किसका गाड़ी तोड़ फोड़ किया? डाक पार्सल था। अच्छा, क्यों? और बंदी है, हम लोग बंद करके रखे हुए हैं, तो शीशा उसा फोड़ दिया और बोला कि तुम जाओ। ड्राइवर को भी मारपीट किया। तो इतने में बेना थाना आए, तो बेना थाना हमारे पास नहीं आए। हमसे पूछे आके कि तुम्हारा दुकान? हम बोले सर हम अभी खोल रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ? क्योंकि सर हम नहीं जानते हैं। तो शक के आधार पर आके हमको घर में कोई आदमी, तो इनको पूछना मातना कुछ नहीं किया, इनको कॉलर धर के 2-3 चमेटा मार दिया। तो हम आटे हाथ उनसे बोलने गए कि भैया इस तरह से आप क्यों मारपीट कर रहे हो, अच्छा नहीं है, क्या गलती हम लोग की है जो मारपीट कर रहे हो। तो वाले थाना वाला वहाँ था तुम्हारे दुकान के पास, हम लोग मारपीट किए, तोड़ फोड़ किए, तो थाना वाला का आप लोग बता दिए हैं कि फलना फलना गाँव का आदमी चाय बेचता है यहाँ पर, वही बता दिया है। तो मतलब शक के आधार पर? हाँ, शक के आधार पर हमको घर में मेरा पति का, मेरा बच्चा का, हमको घर में से घुस के निकाल के हमको रद्द करके फेंक दिया, उठा के नाला में, हाथ मचोड़ के तोड़ दिया। क्या चीज से हाथ टूटा है? खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।